उस टॉपिक्स को आप पॉइंट पर से लिखते रहिए और बाद में उसको आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो अगेन वेलकम एवरीवन। सभी रेडी हो जाइए क्लास के लिए, और जो भी आपको असाइनमेंट दिए जाएंगे वो आप रेगुलरली करते रहिएगा, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, तो आप उसको फर्दर एनालाइज कर पाएंगे जो भी आपका टॉपिक है। तो इसलिए आप रेगुलरली असाइनमेंट जो है आप करते रहिएगा, बाद में आप चेक कर सकते हैं। सो अभी जो है हमारे ट्रेनर को मैं इंट्रोड्यूस करूंगा आपके साथ, जो कि एक्सपर्ट ट्रेनर है हमारे। सो वेलकम कुबेर सर, प्लीज कंटिन्यू द क्लास। Thank you so much, Vishal. Thank you. Very good afternoon, friends. तो मैं कुबेर खन्ना आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करता हूँ आज के इस APLL के ऑनलाइन डिजी स्मार्ट 1 के ऑनलाइन सेशन में। और जैसा कि विशाल सर अभी आपको बता रहे थे कि आपने MS वर्ड पढ़ा अभी 2 दिन, तो आज से जो आप पढ़ेंगे दैट विल बी और MS एक्सेल। एक बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है कैलकुलेशंस करने के लिए, और उसके साथ साथ आप इस पे काफ़ी कुछ काम कर सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं और फार्मूला का यूज करके बहुत बड़े बड़े और छोटे कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं। तो उसके ऊपर मैं आज आपको काफ़ी कुछ बेसिक बताऊंगा और उसके साथ साथ प्रैक्टिकल के थ्रू भी आपको काफ़ी चीज़ें बताऊंगा। तो प्लीज़ उससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने पास पेन और नोटबुक ज़रूर रखें। आपको जो कुछ भी बताया जा रहा है तो उसको प्लीज़ नोट डाउन करते रहें। और इसके साथ साथ मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि जो कुछ भी आपको कल असाइनमेंट्स दिए गए थे, असाइनमेंट के क्वेश्चंस दिए थे, तो सबसे पहले मैं वो डिस्कस करूंगा आपके साथ, तो उसको भी अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा। तो मैं चलता हूँ अपनी PPT की तरफ। तो स्टूडेंट्स, मैं फिर से एक बार आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करता हूँ आज की APLL के ऑनलाइन क्लासेस में। तो जैसा कि मैं बता रहा था, कल आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए थे MS वर्ड से रिलेटेड, तो उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे जो असाइनमेंट आपको दिया गया था। तो वो कुछ क्वेश्चंस इस टाइप से थे। तो जो पहला क्वेश्चन था वो हमारा था, हाउ मेनी रिबन्स आर देयर इन मेलिंग टूल बार। मेलिंग टूल बार में कितने नंबर ऑफ रिबन्स होते हैं, आपको इसका आंसर मैं बताना चाहूंगा। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज देयर आर 5 रिबन्स इन मेलिंग टूल बार। आपका जो मेलिंग टूल बार होता है उसमें 5 रिबन्स होते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका ग्रिड लाइंस ऑप्शन इज इन विच टूल बार। जो ग्रिड लाइन का ऑप्शन होता है वो कौन से टूल बार में होता है। तो इसको भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। जो ग्रिड लाइंस होती हैं वो एक तरीके से आप जैसे ग्राफिक फॉर्म में देख सकते हैं, ग्राफिकल पेज होते हैं उस टाइप से होते हैं। तो ग्रिड लाइंस जो होता है वो व्यू टूल बार में होता है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है, सॉरी। और फिर क्वेश्चन नंबर 3 पर आऊंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 3 था, व्हाट इज अ यूज ऑफ मेल मर्ज। मेल मर्ज का क्या यूज होता है, तो इसका भी मैं आपको आंसर बताना चाहूंगा। यहाँ पे, यू कैन यूज मेल मर्ज टू क्रिएट एनी टाइप ऑफ प्रिंटेड डॉक्यूमेंट एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट। आप मेल मर्ज का यूज करके किसी भी टाइप का आप डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो आपका लेटर हो, इनविटेशन हो, ठीक है, चाहे कोई एप्लीकेशन हो, वो डिपेंड करता है। और इनफैक्ट उस डॉक्यूमेंट को आप इलेक्ट्रॉनिकली सेंड भी कर सकते हैं मेल का यूज करके। वहां पर आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप मेल के थ्रू कैसे सेंड करें। और उसके साथ साथ फिर जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है दैट इज, नेम एनी 3 ऑप्शंस अवेलेबल इन व्यू। व्यू में किन्हीं 3 ऑप्शंस को आपको बताना है। तो इसका भी मैं आपको करेक्ट आंसर बताना चाहूंगा। जो 3 ऑप्शंस होते हैं दैट इज व्यूज, पेज मूवमेंट एंड जूम। ये 3 ऑप्शंस रहते हैं। और फिर जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन था, नेम एनी 2 रिबन्स ऑफ जूम। जूम में आपको किन्हीं 2 रिबन्स का को बताना है। तो जो 2 रिबन्स होते हैं वो 1 पेज होता है या फिर मल्टीपल पेज। आप जूम का यूज करके एक पेज भी देख सकते हैं एट अ टाइम, या फिर अगर आप मल्टीपल पेजेस देखना चाहते हैं तो मल्टीपल पेजेस भी आप देख सकते हैं। फिर जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था वो था, कमेंट ऑप्शन इज इन विच टूल बार। जो कमेंट ऑप्शन रहता है वो कौन से टूल बार में होता है। तो इसका भी मैं एक बार आपको आंसर बताना चाहूंगा। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज कमेंट, जो रहता है आपका वो बेसिकली
जो रहता है वो रिव्यू टूल बार में रहता है। और इसके साथ साथ यहाँ पर मैं आगे आपको आज के सेशन की तरफ ले चलना चाहूंगा। जो आज का सेशन रहेगा दैट विल बी एम एस एक्सेल पार्ट 1, जिसमें कि हम काफी कुछ आपको बताने वाले हैं एम एस एक्सेल से रिलेटेड, कि एम एस एक्सेल जो होता है उसके कौन कौन से वर्जन्स है और उसमें कैसे हम काम कर सकते हैं। आपको टूल बार्स के बारे में बताऊंगा, उसमें जो डिफरेंट मेन्यूज होते हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो प्लीज अपने पास नोट डाउन करते रहिएगा सारी चीजें, काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है सेशन। और इसमें प्रैक्टिकल भी आपको करके दिखाऊंगा काफी चीजें। तो सबसे पहले हम आएंगे अपने स्टेप्स की तरफ, स्टेप्स टू ओपन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। जो एक्सेल होता है, और ये जो आपको एक्सेल पढ़ाया जाएगा, ये एक्सेल 2016 पर आपको पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे। और जब आपको खोलना हो, जब आप एक्सेल पे काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, आपको विंडोज की स्टार्ट की पर जाना होता है, जो आपके लेफ्ट हैंड साइड पर होता है। तो एक बार मैं ये आपको अभी दिखाऊंगा अभी। फिर इसके अंदर एक टाइटल बार होता है। जैसे ही आप अपना एक्सेल खोल लेते हैं, उसके अंदर टाइटल बार होता है जिसमें कि फाइल का नेम डिफाइंड होता है। जब आप सेव एज करेंगे तब उस टाइम जो भी आप नेम डालते हैं तो वो नेम आपका टाइटल बार में डिस्प्ले करता है। फिर आती है बात क्विक एक्सेस टूल बार, जो कि आपको एमएस वर्ड में भी बताया गया था। तो यहाँ पर भी इसका ऑप्शन रहता है क्विक एक्सेस टूल बार का। इसमें आप अपने अकॉर्डिंगली आपको जो जो टूल्स चाहिए जिन पर आप क्विकली काम करना चाहते हैं, जैसे कई बार होता है कि हम बहुत जल्दबाजी में हैं और हम चाहते हैं कि जल्दी से हमारा प्रिंट आउट हो जाए, जल्दी से हम सेव कर लें अपनी फाइल को, या और अदर ऑप्शंस भी होते हैं आपके पास क्विक एक्सेस टूल बार में, जिसको कि हम क्वाट के नाम से भी जानते हैं। और ये कस्टमाइजेबल होता है, इसमें आप अपने अकॉर्डिंग जो भी टूल्स लगाना चाहते हैं वो टूल्स आप लगा सकते हैं। और इसके बाद आता है आपका टूल बार। हम आज बात करेंगे आपसे 4 टूल बार्स के बारे में, जिसमें कि सबसे पहले रहेगा आपका फाइल रहेगा, फिर सेकंड नंबर पे आपका होम रहेगा, थर्ड इंसर्ट है, और फोर्थ आपका रहेगा पेज लेआउट। तो सबसे पहले मैं आपको इसके वर्जन्स के बारे में बताना चाहूंगा कि जो एक्सेल है इसके कौन कौन से वर्जन्स आए हैं टिल डेट। आज की डेट में अगर हम बात करें तो आज की डेट तक कौन कौन से मार्केट में आपके पास वर्जन्स अवेलेबल हैं, और एक्सटेंशन क्या है डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स का। तो इसके बारे में भी प्लीज अपने पास नोट डाउन करते रहिएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो फर्स्ट रिलीज हुआ था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, दैट वाज ऑन 24 अगस्त 1995। 1995 24 अगस्त को सबसे पहला आपका एक्सेल रिलीज हुआ था, और इसका जो नाम था, इसका जो टाइटल था, दैट वाज एक्सेल 95। ये एक्सेल 95 के नाम से जाना गया ये वाला सॉफ्टवेयर। और इसका जो एक्सटेंशन था, फाइल एक्सटेंशन, जैसे कि आपने वर्ड में देखा होगा, आपको डॉट डॉक बताया गया होगा, तो वैसे ही एक्सटेंशन फाइल का जो एक्सटेंशन होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के, वो होता है डॉट XLS। एक्सेल 95 से लेके आपका, मैं अगर बात करूं 2003 तक, 19 अगस्त 2003 को जो एक्सेल 2003 रिलीज हुआ, दैट वाज डॉट XLS। यहाँ तक के जो भी एक्सटेंशंस थे सब कुछ सेम हुए। आप देख सकते हैं 95 के बाद फिर 97 में एक्सेल 97 आया, 99 में 2000 आया, फिर 2001 में एक्सेल एक्सपी आया, जिसको कि हम एक्सेल एक्सपी के नाम से जानते हैं। फिर आपका 2003 में आपका एक्सेल 2003 आ गया। यहां तक जो भी आप एक्सटेंशंस देखेंगे एक्सटेंशन सेम था। अब जब कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट में एक्सेल में कुछ चेंजेस किए आफ्टर 4 इयर्स, 2003 के बाद डायरेक्टली क्या किया, 2007 में कंपनी ने एक नया लॉन्च किया एक्सेल 2007। उसका जो एक्सटेंशन था वो चेंज हो गया डॉट XLSX। ये आप देख सकते हैं, ये चेंज है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर मेंशन भी है, तो उसको भी प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। और फिर 2007 से लेके 2019 तक आप देख सकते हैं जो एक्सटेंशन था दैट वाज सेम, डॉट XLSX से लेके यहाँ पर भी आप 2019 में भी देखेंगे डॉट SLX है। तो इसको प्लीज अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा। और ये डेट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कई बार आपसे पूछी भी जाती हैं कि डेट्स कौन कौन सी हैं, तो इस चीज को भी प्लीज ध्यान रखिएगा। और मैं यहाँ पर एक चीज और अभी आपको आगे बताऊंगा कि इसमें जो टूल बार्स होते हैं तो उन पर हम कैसे काम करते हैं, कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, तो ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो प्लीज ध्यान से अपने पास नोट डाउन करते रहिएगा सारी चीजों को।
और मैं आगे बढ़ता हूँ अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। जो हमारा आज का जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा दैट विल बी अ फाइल। फाइल के अंदर आपका लेआउट टैब होता है, जिसको कि मैं अभी आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा कि इसमें कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं आपके पास। तो सबसे पहले हम आपको कुछ टैब के बारे में बताएंगे और उनसे शॉर्टकट की से रिलेटेड आपको बताएंगे, तो इसको भी प्लीज जरूर से नोट डाउन करिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब हम काम करने बैठते हैं, कई बार होता है कि हमको बहुत जल्दी जल्दी काम करना होता है, और अगर हम शॉर्टकट की जानते हैं तो हम आसानी से काफी जल्दी अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो होता है हमारा फाइल टैब में, वो होता है न्यू। न्यू का जो शॉर्टकट की होता है दैट इज Ctrl+N। तो प्लीज इसको नोट डाउन करते रहिएगा अपने पास दोस्तों। फिर आता है नंबर सेकंड पर आपका ओपन। ओपन एक ऑप्शन रहता है, ओपन के थ्रू आप कोई भी फाइल ओपन कर सकते हैं। अगर सपोज आपने लास्ट डे या कुछ देर पहले किसी फाइल पर काम किया और आपने सेव किया हुआ है और उस फाइल को आप खोलना चाहते हैं, तो ओपन का ऑप्शन रहता है। तो ओपन के लिए भी आपके पास यहाँ शॉर्टकट की रहती है जो कि Ctrl+O है। Ctrl+O अगर आप प्रेस करते हैं अपने कीबोर्ड से तो ओपन की विंडो खुल के आ जाएगी और वहां से आप अपनी पर्टिकुलर फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर जैसे अगर आपको सेव करना है, आप काम कर रहे हैं एक्सेल शीट पे, तो आपको चाहिए कि आप जल्दी से सेव कर लें, तो Ctrl+S जब सेव करें प्रेस करेंगे तो डायरेक्टली आपकी जो फाइल होगी वो एज इट इज सेव हो जाएगी। सेव एज का ऑप्शन तब होता है जब हम किसी न्यू फाइल पर काम कर रहे हैं। सपोज हमने अभी स्टार्ट किया है काम करना और हम चाहते हैं कि उसको कोई नाम दे। सपोज XYZ हो गया, या डेटा हो गया, या स्टूडेंट टेबल हो गया, या एम्प्लॉय टेबल हो गया। वो डिपेंड करता है कि आपको कौन सा नेम देना है। तो सेव एज पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपसे वो नेम पूछेगा फाइल का, तो वहां पर आप नेम नेम डिफाइन कर सकते हैं, अपनी पर्टिकुलर जो भी फाइल को नाम देना है। फिर आता है आपके पास प्रिंट का ऑप्शन। प्रिंट की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है Ctrl+P। तो Ctrl+P पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके पास एक प्रिंट विंडो खुल के आ जाती है प्रिंटर की, जिसमें कि आप प्रिंटर की सेटिंग कर सकते हैं, आप उसमें प्रीव्यू देख सकते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा। फिर होता है आपके पास एक्सपोर्ट का ऑप्शन। अगर सपोज आपको एक्सेल के बाहर से कोई फाइल एक्सपोर्ट करनी है या आपको एक्सेल की फाइल कहीं भेजनी है तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लास्ट में आपके पास क्लोज का ऑप्शन रहता है। तो चलिए दोस्तों, एक बार मैं आपको इसका प्रैक्टिकल भी करके दिखा देता हूँ कि कौन कौन सी सारी चीजें रहती हैं यहाँ पे। तो ये देख सकते हैं, ये बुक वन यहाँ पर खुली हुई है। तो बुक वन मैंने यहाँ पर सिंपली क्लिक किया और सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगा ये कि ये एक्सेल कहाँ से मिलता है। आपको सिंपली यहाँ विंडो पर जाना होगा, विंडो पर आप क्लिक करेंगे, ऑल प्रोग्राम्स के अंदर जाएंगे आप, तो यहाँ पर आपको एक्सेल का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको सिंपली ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्सेल लिखा हुआ है। ये एक्सेल यहाँ से जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी न्यू विंडो खुल के आ जाती है। तो न्यू विंडो में सबसे पहले आपके पास ये ऐसा कुछ खुल के आएगा। तो आप देख सकते हैं सबसे ऊपर गुड आफ्टरनून लिखा हुआ है। ये अकॉर्डिंग टू टाइम आपको मैसेजेस शो करता रहता है। अगर आप 4 बजे के बाद खोलते हैं तो गुड इवनिंग लिखा होगा। और जैसा कि आप होम में है तो होम में आप देख सकते हैं यहाँ ब्लैंक वर्कबुक है, वेलकम टू एक्सेल है, ड्रॉप डाउन ट्यूटोरियल है। अगर आप ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं एक्सेल से रिलेटेड तो वो देख सकते हैं यहाँ पे। फॉर्मूला ट्यूटोरियल्स दिए रहते हैं, फॉर्मूलाज आप देख सकते हैं यहाँ से। पावर क्वेरी ट्यूटोरियल है। तो ये कुछ ज्यादा ऑप्शंस होते हैं आपके पास, तो इसका यूज करके बहुत आसानी से काफी कुछ देख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं, सपोज मैं न्यू पर क्लिक करूंगा तो ये यहाँ पे मुझे कुछ टेम्पलेट्स दिखा देगा। अगर सपोज मुझे ब्लैंक वर्कबुक पे काम करना है तो मैं सिंपली ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करूंगा। अगर मैं कुछ टूर लेना चाहता हूँ, ऐसे ही देखना चाहता हूँ कि एक्सेल पे कैसे काम होता है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट ने एक ऑप्शन दिया हुआ है कि आप इसके थ्रू आप एजुकेशन ले सकते हैं एक्सेल के ऊपर। फिर आता है ड्रॉप डाउन ट्यूटोरियल, फॉर्मूला ट्यूटोरियल, जो कि मैंने आपको बताया, जिसमें कि बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, उन पे कैसे काम किया जाता है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो वहां पर बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे देखने के लिए।
फिर आता है आपका गेट टू नो पावर क्वेरी। क्वेरी पे कैसे काम करते हैं पावर क्वेरी पे, तो वो सारी चीजें हैं, पिवट टेबल है, पाई चार्ट्स है, इस तरीके से बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे जिन पर आप वर्कआउट कर सकते हैं। अगर कोई आपको पर्टिकुलर टेम्पलेट अपने अकॉर्डिंग चाहिए तो उसके भी ऑप्शन है यहाँ। जैसे बिजनेस से रिलेटेड अगर चाहिए तो ये क्या करेगा, इंटरनेट से कनेक्ट करवाएगा आपको और डिफरेंट डिफरेंट टेम्पलेट्स आपके सामने यहाँ पर शो हो जाएंगे कि किस टाइप का आपको टेम्पलेट पे काम करना है। तो ये कुछ ऑप्शंस होते हैं यहाँ। फिर अगर मैं ओपन पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे लिस्ट दिखा देगा कि कौन कौन सी फाइल्स ऑलरेडी मेरे पास है और मुझे किस पर काम करना है। तो मैं अकॉर्डिंगली अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकता हूँ। फिर आता है आपका इंफॉर्मेशन का ऑप्शन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज शो कर रहा है जिसमें कि साइज दिखा रहा है। अभी तक मैंने कोई काम नहीं किया बुक वन पे, तो अभी यहाँ पर कुछ नहीं दिखा रहा है। टाइटल, अगर मैं कुछ नाम इसको सेव करता हूँ, मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। अगर सपोज मैंने कोई फाइल खोली तो उसका क्या क्या शो होता है यहाँ पे, तो एक बार मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा। वापस फाइल पर आऊंगा और इन्फो पे आप देख सकते हैं यहाँ साइज दिखा रहा है। साइज के बाद अगर टाइटल में देना चाहूँ तो टाइटल दे सकता हूँ, ऐड अ टैग, ऐड अ कैटेगरी, और ये कब लास्ट मॉडिफाइड हुई थी फाइल तो ये भी शो कर रहा है, कब क्रिएट करी गई थी ये भी शो कर रहा है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपको शो कर देता है। फिर आता है सेव का ऑप्शन, आप सेव कर सकते हैं। अगर सेव पर जैसे ही क्लिक करेंगे वापस फाइल पर आ जाएगा। सेव एज का जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेव एज में आप नेम दे सकते हैं, प्रिंट का ऑप्शन रहता है, शेयर है, एक्सपोर्ट है। जैसे ही प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू शो कर देगा और यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग सेटिंग्स कर सकते हैं जो भी आपको सेटिंग्स करनी है। अगर आपको शेयर करना है तो डायरेक्टली आप अपने सिस्टम के थ्रू शेयर भी कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है यूजर टू यूजर कि उसको क्या काम करना है यहाँ पे। और इसके बाद आता है एक्सपोर्ट का ऑप्शन। अगर ये कोई फाइल मुझे कहीं भेजनी है पीडीएफ के फॉर्म में या किसी अदर फॉर्मेट में तो मैं बहुत आसानी से एक्सपोर्ट कर सकता हूँ अपनी फाइल को। और इसके बाद पब्लिश का ऑप्शन रहता है, पब्लिशिंग के लिए भी आप यहाँ पर काम कर सकते हैं पावर बीआई, तो ये भी मैं नहीं बताऊंगा आपको। फिर लास्ट में आपका क्लोज का रहता है, जैसे ही मैं क्लोज पे क्लिक करता हूँ तो फाइल क्लोज हो जाती है। अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ अपनी बुक वन पे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कुछ बेसिक चीजें। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं अभी ये जो ग्रीन कलर का बॉर्डर आपको दिख रहा है ये फर्स्ट सेल होता है। और इस फर्स्ट सेल का एड्रेस क्या है, इस बॉक्स का एड्रेस क्या है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं A1 होता है इसका बॉक्स। जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं रो, ये आपकी फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है। जो आप ABCD यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, ये आप देख सकते हैं यहाँ, ये जो ABCD दिया है ये सारे कॉलम्स होते हैं। और 1 2 3 मैं बताना चाहूंगा ये आपकी रोज होती हैं। अगर आप चाहते हैं जानना कि एक शीट में कितने नंबर ऑफ रोज हैं और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, आपको क्या करना होगा, आपको सिंपली यहाँ पर साइड में जाना होगा जहां पर ये एरो बना हुआ है और यहाँ पर आप अपना माउस का पॉइंटर ले जाएंगे और अपने माउस से आपको लेफ्ट क्लिक करना होगा। तो ये देखेंगे पूरी की पूरी शीट यहाँ पर सिलेक्ट हो चुकी है और ये हमको नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स दिखा रहा है। अगर हम बताएं आपको तो नंबर ऑफ रोज हैं वो है 10,48,576, 10,48,576 रोज है और 16,384 आपके कॉलम्स है। ये टोटल आपको सब कुछ यहाँ पर शो कर देता है। आप अगेन अगर जैसे ही क्लिक अगर आप छोड़ते हैं तो वापस क्या करता है ये A1 पर आ जाता है। तो इस तरीके से आप चेकआउट कर सकते हैं कि एक शीट में कितनी नंबर ऑफ रोज होते हैं और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। और एक बुक में मैं अगर बताऊं तो नीचे आप नंबर ऑफ शीट्स बढ़ा भी सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये शीट 1 लिखा है, अगर आप एक और शीट ऐड करना चाहें तो अगेन आप ऐड कर सकते हैं शीट 3। ये डिपेंड करता है कि आपको कितने नंबर ऑफ शीट्स पर काम करना है। अगर आप इसको डिलीट भी करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, राइट क्लिक करके आपके पास डिलीट का ऑप्शन आता है। तो इस तरीके से कुछ काम होता है। और मैं आपको यहाँ पर कुछ होम के बारे में बताना चाहूँ, मैंने एक ऑलरेडी फाइल बनाई हुई है तो मैं उसके ऊपर आपको कुछ काम करके दिखाऊंगा। तो जैसा कि देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक टेबल क्रिएट करी हुई है जिसमें कि मैंने यहाँ पर
सीरियल नंबर दिया है, नेम ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है, सब्जेक्ट 1 दिया हुआ है, सब्जेक्ट 2 है, सब्जेक्ट 3 है, सब्जेक्ट 5 है और सब्जेक्ट 6 है। अब ये मैंने एक टेबल ऑलरेडी पहले से बनाई हुई है। इस तरीके की टेबल बहुत आसान होती है, जैसे आप नॉर्मली वर्ड पे काम करते हैं तो यहाँ पर भी वैसे ही काम किया जाता है। यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ आपको टेबल में इंसर्ट करना होता है अपना टेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। ये मैंने एक स्टूडेंट टेबल यहाँ पर क्रिएट करी हुई है। सबसे पहले मैंने यहाँ सीरियल नंबर दे दिया है और उसके बाद नेम ऑफ स्टूडेंट। ऊपर आप हेडिंग को आप अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं और देख सकते हैं यहाँ डिफरेंट डिफरेंट रिबन्स भी हैं। जैसे कि मैं अगर इसको कट कॉपी पेस्ट भी करना चाहूँ तो मुझे क्या करना होगा, सिंपली इस टेक्स्ट को यहाँ से मैं सेलेक्ट करूंगा, सेल पर आ जाऊंगा, यहाँ से मैं सपोज कॉपी कहता हूँ और उसको उठा के आप देखेंगे ये कुछ रनिंग बॉर्डर चल रहा है, तो इसका मतलब ये सेलेक्ट हो चुका है। अब सपोज मुझे इसको दूसरे सेल में पेस्ट करना है तो मैं 13th पर आऊंगा, 13A पर, और सेलेक्ट करूंगा पहले और फिर राइट क्लिक करके भी आप पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस भी होते हैं पेस्ट के। मुझे सिंपल पेस्ट करना है तो मैं यहाँ पर पेस्ट पर क्लिक कर दूंगा। आप अभी भी देख सकते हैं इस पर रनिंग आ रहा है, तो मुझे इस पर डबल क्लिक करना होगा तो ये रनिंग हट जाएगा। इनफैक्ट अगर आप पेस्ट की कॉपी की जगह कट भी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अब सपोज आपको अंडू करना है तो कंट्रोल जेड के थ्रू आप अंडू कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने राइट क्लिक करके आपको दिखाया, वही चीज अगर आप शॉर्टकट की का यूज करके करते हैं तो वो भी कर सकते हैं। वो भी बहुत सिंपल ऑप्शन रहता है, जैसे कि आपको वर्ड में भी बताया गया था। सपोज मैंने कहा कंट्रोल C और मैं यहाँ पर आ गया और मैंने कहा कंट्रोल V। इसको मैं फिर से एक बार दिखाना चाहूंगा। कंट्रोल C करने के बाद मैं दूसरे सेल पर आऊंगा और सिंपली कंट्रोल V कर दूंगा तो ये यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। तो ये आप अपने कीबोर्ड के थ्रू शॉर्टकट कीज का यूज करके भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कट कॉपी का यूज कर सकते हैं। और सपोज आप चाहते हैं कि जैसा कि जो सपोज मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा। जैसे ये हेडिंग्स हैं, अब मैं इनका कुछ कलर चेंज करना चाहता हूँ। मैंने कहा सपोज मैं ये ब्लू कलर से चाहता हूँ, तो मैंने ब्लू यहाँ से सेलेक्ट कर लिया और मैं चाहता हूं कि जैसी फॉर्मेटिंग इस सेल पर है वैसी ही फॉर्मेटिंग इस पर भी आ जाए। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली इसको पहले टेक्स्ट को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा। सिलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर इसको सिलेक्ट करना होगा या फिर आप पूरा सेल सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर्मेट पेंटर का यूज मैं बता रहा हूँ, तो फॉर्मेट पेंटर पर आपको क्लिक करना होगा और सिंपली आपको इस सेल पर क्लिक कर देना होगा। वैसे ही जैसे ऊपर फॉर्मेटिंग है वो सेम एज इट इज आपका इस सेल में भी अप्लाई हो जाती है फॉर्मेट। तो ये काम होता है आपका फॉर्मेट पेंटर का। अब आगे हम आते हैं फॉन्ट पे। फॉन्ट के बारे में भी आपको पता होगा काफी कुछ। तो फॉन्ट जैसे मैं चाहता हूं कि यहाँ पर कुछ चेंज करना, सपोज हेडिंग पर ही मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो हेडिंग में सपोज मैं थोड़ा और बड़ा चाहता हूँ तो यहाँ से साइज अपना अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ हेडिंग थोड़ी बड़ी हो चुकी है, जैसे कि मैंने यहाँ 14 सेलेक्ट कर लिया है। तो इस तरीके से आप अपने सेल के साइजेस भी घटा बढ़ा सकते हैं। आपको क्या करना होगा, माउस पॉइंटर आपको ये जो पर्टिकुलर कॉलम है उसकी लाइन पर ले जाना होगा। आप ड्रैग कर सकते हैं माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके राइट और लेफ्ट। सपोज आपको बढ़ाना है तो आप राइट ले जाइए, अगर आपको घटाना है तो आप लेफ्ट ले जाइए। तो ये इस तरीके से आप अपने जो कॉलम्स हैं या फिर रोज हैं उनको भी आप घटा बढ़ा सकते हैं, बड़ा छोटा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। और इसके साथ साथ सपोज आप इस पर्टिकुलर रो पे कोई बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं तो बैकग्राउंड कलर का भी ऑप्शन रहता है हमारे पास। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज मैंने कहा रेड या फिर येलो, तो मैंने कहा येलो, तो ये यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो चुका है। और इस तरीके से मैं चाहता हूं कि ये इटैलिक्स में आए, थोड़ा तिरछा है तो इटैलिक्स का भी ऑप्शन है यहाँ पे, तो इटैलिक्स का भी यूज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं चाहता हूं कि ये जो पूरी टेबल है इस पर मैं बॉर्डर लगाना चाहता हूँ। अभी आप देख सकते हैं सिंपली यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको बहुत ही लाइट लाइंस दिख रही होंगी। और इस पर अगर आप बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो बॉर्डर का भी ऑप्शन रहता है।
तो बॉर्डर के लिए हमको क्या करना होगा, फॉन्ट के अंदर एक आप देख सकते हैं यहाँ कुछ आप बॉर्डर का ऑप्शन दिया हुआ है। आप जैसे ही माउस पॉइंटर लेके जाएंगे तो ये बॉटम बॉर्डर दिखा रहा है। तो मुझे सारे सेल्स पे चाहिए बॉर्डर, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से पर्टिकुलर बॉर्डर को सिलेक्ट कर लूंगा। सपोज ऑल बॉर्डर चाहिए तो मैं ऑल बॉर्डर सिलेक्ट कर लूंगा और ये यहाँ पर बॉर्डर लग चुका है। ये देख सकते हैं हर पूरे पूरे टेबल पे बॉर्डर लग चुका है और जितना पार्ट मैंने सेलेक्ट किया है सिर्फ और सिर्फ उसी पर ये इम्प्लीमेंट होगा, उससे बाहर नहीं होगा। और उससे बाहर अगर मैं चाहता हूं तो अगेन मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर अगर कॉलम पे चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा, अगेन बॉर्डर पर आऊंगा, अगेन क्लिक कर दूंगा तो ये यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बॉर्डर का यूज कर सकते हैं अपने टेबल पे। और फिर आती है बात अलाइनमेंट की। अब सपोज आप चाहते हैं कि आपका जो टेक्स्ट है वो राइट साइड है, कहीं पर आपका लेफ्ट साइड है, अगेन आप देख सकते हैं राइट साइड है। तो ये सब कुछ आप चाहते हैं कि बिल्कुल सेंटर में आए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इन पर्टिकुलर सेल्स को सेलेक्ट कर लेना होगा। इस पर्टिकुलर पार्ट को जहां पर आपका टेक्स्ट दिया हुआ है उस पर्टिकुलर पार्ट को आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जो भी आपको अलाइनमेंट लगाना है अपने टेक्स्ट पे, आप देख सकते हैं यहाँ पर अलाइनमेंट, डिफरेंट डिफरेंट अलाइनमेंट्स है। तो ये अलाइनमेंट्स आप सेट कर सकते हैं। सपोज मुझे चाहिए सेंटर में, तो ये सेंटर में टेक्स्ट हो चुका है। और आप देख सकते हैं ये थोड़ा बॉर्डर से के पास है। और आप इसी टेक्स्ट को अगर आप चाहते हैं इन बिटवीन ऑफ द सेल, आप देखेंगे अभी नीचे वाली बॉर्डर लाइन से बिल्कुल पास में है, बिल्कुल क्लोज है। और अगर सपोज चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर रो का जो टेक्स्ट है वो बीच में आए, मींस ऊपर वाले बॉर्डर से और नीचे वाले बॉर्डर के बीच में रहे, तो यहाँ पर भी आपके पास मिडिल अलाइन का ऑप्शन रहता है। तो मिडिल पर आप जैसे ही सिलेक्ट करते हैं तो आपका जो टेक्स्ट होता है वो बीच में आ जाता है। तो इस तरीके से आप अलाइनमेंट का यूज कर सकते हैं। जैसे कई बार और भी ऑप्शन है इसमें, मर्ज इन सेंटर है। आप चाहते हैं कि दो सेल्स को मिलाना आपस में, सपोज आपका एक I2 है और J2 है, आप चाहते हैं कि ये दोनों सेल्स आपस में मिलके एक सेल बन जाए। उसके लिए आपके पास मर्ज इन सेंटर का ऑप्शन होता है। तो आप जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं मर्ज एंड सेंटर। तो ये क्या करेगा, दोनों सेल्स को आपस में ज्वाइन करा देगा। आप देख सकते हैं जो बीच में बॉर्डर लाइन थी वो चली गई है और ये जो सेल है ये एक पर्टिकुलर, दो सेल्स थे वो एक सेल में कन्वर्ट हो चुका है मर्ज इन सेंटर का। और अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो अगेन आप जाएंगे इस मर्ज इन सेंटर पे जाएंगे, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन रहता है अनमर्ज सेल। तो अगेन क्या करेगा, ये अगेन इस पर्टिकुलर सेल को दो सेल्स में अगेन डिवाइड कर देगा। अब देख सकते हैं यहाँ बॉर्डर हट चुका है। तो बॉर्डर के लिए अगेन आप यहाँ पे बॉर्डर के ऑप्शन पे जाएंगे और सेलेक्ट करेंगे तो ये बॉर्डर आपका लग जाएगा। तो इस तरीके से काम होता है मर्ज इन सेंटर का। अब जैसे आप देख सकते हैं सेल का साइज बहुत छोटा है। आप सपोज मैं चाहता हूं इसमें इट इज वेरी गुड, आप देख सकते हैं कि ये टू अंडरस्टैंड, मैंने एक यहाँ पर सेंटेंस डाला है। आप देख सकते हैं दूसरे सेल्स में जा रहा है, उस पर्टिकुलर सेल में नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा है इस पर्टिकुलर सेल का। तो मुझे क्या करना होगा, इस सेल को मैं सिलेक्ट करूंगा। आप देख सकते हैं आधा हमारा जो टेक्स्ट है वो गायब हो चुका है। तो मुझे क्या करना होगा, इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को अगर मैं इसी पर्टिकुलर सेल के अंदर देखना चाहता हूं तो उसके लिए मेरे पास व्रैप टेक्स्ट का ऑप्शन होता है। तो जब मैं व्रैप टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो जितना का जितना टेक्स्ट है तो वो एक ही सेल में आ चुका है। आप इसको थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। तो आप देख सकते हैं ये पूरा पूरा टेक्स्ट एक सेल में आ गया है। तो उसका काम व्रैप टेक्स्ट के थ्रू होता है। तो व्रैप टेक्स्ट का यूज मतलब व्रैपिंग करने के लिए होता है कि अगर सपोज आपका बहुत बड़ा टेक्स्ट है तो आप चाहते हैं सिंगल सेल के अंदर की वो बाहर ना जाए, तो उसके लिए ऑप्शन रहता है यहाँ। फिर आता है आपके पास अलाइनमेंट में। अलाइनमेंट मैंने बताया अभी आपको, आप एक काम और कर सकते हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं डिक्रीज इंडेंट।
डिक्रीज इंडेंट के लिए आपको स्केलिंग पे काम करना होता है। आप सबसे पहले यहाँ पे स्केल सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको स्केल नहीं शो हो रहा है या फिर ग्रिड लाइंस नहीं हो रही हैं तो हम वापस आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं इंडेंट, अगर पर्टिकुलर सेल का इंडेंट आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से शिफ्ट कर सकते हैं पर्टिकुलर टेक्स्ट को। सपोज आप देख सकते हैं ये लेफ्ट में जा चुका है, और अगर आप और पास में ले जाना चाहें तो और पास में ले जा सकते हैं। ये सारी चीजें होती हैं जब आप काम करेंगे। और अगर आप इस पर्टिकुलर विंडो को और अच्छे से देखना चाहते हैं तो ये बगल में यहाँ पर रो, ये एक एरो बना होता है, तो एरो के थ्रू आप काम कर सकते हैं बहुत आसानी से। जैसे ही आप एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे और उन ऑप्शंस को आप यूज कर सकते हैं। आपको श्रिंक टू फिट चाहिए, मर्ज सेल चाहिए, तो ये काफी कुछ रहता है यहाँ पे। तो इसका आप यूज करके चेकआउट कर सकते हैं आपको जो टेक्स्ट है वो कौन से डायरेक्शन में चाहिए, यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको अगर टेढ़ा चाहिए 30 डिग्रीज पे चाहिए या फिर आपको -डिग्री में चाहिए तो डिपेंड करता है। सपोज 90 डिग्री में चाहिए तो 90 डिग्री में भी आप कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर ओके पे क्लिक करना होगा। तो ये क्या करेगा, आपके टेक्स्ट को तिरछा कर देगा। अगर आप वापस चाहते हैं वैसे ही तो उसमें आपको Ctrl Z प्रेस करना होगा, तो वापस आपका जो टेक्स्ट होगा वो सेम पोजीशन पर आ जाएगा। तो इस तरीके से काफी सारे ऑप्शंस होते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका नंबर्स। यहाँ पे नंबर्स देख सकते हैं, नंबर्स का यहाँ पर रिबन है। तो नंबर्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। तो कौन से आपको नंबर चाहिए, करेंसी चाहिए, अकाउंटिंग चाहिए। सपोज मुझे पर्टिकुलर जनरल स्पेसिफिक चाहिए, तो जनरल में सपोज मैं अभी ऐसे ही डालता हूँ कुछ 675, तो ये एज इट इज नंबर रखेगा, इसमें कुछ चेंज नहीं करेगा। अब इसी नंबर को मैं चाहता हूँ सपोज करेंसी के फॉर्मेट में, तो ये क्या करेगा, आगे 2 डेसिमल लगा के 0 ऐड कर देगा। अब मैं इन जीरो को घटाना या बढ़ाना चाहता हूं तो उसके लिए भी मेरे पास ऑप्शन रहता है यहाँ। तो आप देख सकते हैं अगर आपको इंक्रीज करना है डेसिमल तो आप इंक्रीज करा सकते हैं, डिक्रीज कराना है तो डिक्रीज डेसिमल करा सकते हैं। वो डिपेंड करता है, अगर रिमूव करना है तो रिमूव भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से कौन सा आपको करेंसी का सिंबल शो करना है, तो सिंबल्स भी होते हैं यहाँ, डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स हैं। सपोज मैं डॉलर में शो करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे डॉलर सेलेक्ट करूंगा, तो मेरे सेल में क्या होगा, वो डॉलर बन के आ जाएगा। और डॉलर अगर नहीं चाहिए तो मुझे क्या करना होगा, या सिंपली Ctrl Z में कर दूंगा तो ये वापस मुझे अपने नंबर की तरफ ले जाएगा। तो इस तरीके से काम होता है। अगर आप परसेंटेज लगाना चाहते हैं इस नंबर के आगे तो परसेंटेज का भी ऑप्शन रहता है, आप परसेंटेज का यूज कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, आगे 00 लगा देगा, और 00 आप हटा भी सकते हैं अकॉर्डिंगली। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको परसेंटेज में 00 ऐड करना है कि नहीं करना है। और अगर अगेन मुझे वापस नहीं चाहिए परसेंटेज, Ctrl Z कर दीजिए तो Ctrl Z से वो हट जाता है। तो इस तरीके से कुछ काम होता है नंबर्स के ऊपर। फिर आता है आपका नेक्स्ट स्टाइल। स्टाइल में आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की फॉर्मेटिंग होती है। तो फॉर्मेटिंग अकॉर्डिंगली आप लगा सकते हैं, कंडीशंस दे सकते हैं। तो कंडीशंस पे अभी हम आगे बात करेंगे, जब हम फॉर्मूला का यूज करेंगे तो फॉर्मूला में आपको बताया जाएगा कि आप फॉर्मूला का यूज करके या कैसे आप कंडीशन लगा सकते हैं कि डिफरेंट कलर से आपके जो ये आप देख रहे हैं, ये जो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स है तो ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में नजर आएंगे। और अगर आप चाहते हैं अपने पूरे पर्टिकुलर टेबल को फॉर्मेट करना तो आपको सिंपली क्या करना होगा, यहाँ से सेलेक्ट करना होगा, फॉर्मेट एज टेबल पर आएंगे तो ये देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स दिए हुए हैं। और कलर कॉम्बिनेशन आप अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर सकते हैं, या न्यू टेबल स्टाइल चाहते हैं तो न्यू टेबल पर आप सेलेक्ट करके यहाँ से देख सकते हैं। आपको यहाँ प्रीव्यू भी दिखाएगा, स्ट्रिप 1 है कि स्ट्रिप 2 चाहिए कि 3 चाहिए। 2 चाहिए तो 2 फॉर्मेट आपको शो कर देगा यहाँ। तो फॉर्मेट में अगर आपको कुछ चेंजेस करना है टेक्स्ट में वो तो वो भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से काम होता है आपका डिफरेंट फॉर्मेट्स के ऊपर। मैं अभी इसको कैंसिल कर रहा हूँ और इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, तो क्लियर में मुझे सिर्फ 1 स्ट्रिप शो करेगा। और कोई पर्टिकुलर अगर मुझे चाहिए तो मैं यहीं से सिलेक्ट कर लेता हूँ। सपोज मैंने ये सिलेक्ट किया और ये रेंज दिखा रहा है कि आप यहाँ पर रेंज जब डालेंगे तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि
इक्वल टू लगा के डॉलर सिंबल, देन आपका कॉलम नेम होगा अगेन डॉलर, और फिर जो स्टार्टिंग आपका सेल है उसका नंबर, फिर बीच में आप कोलन देंगे, कोलन डबल डॉट। अगेन आपको जो लास्ट सेल है वो देख सकते हैं यहाँ पर, इस वाले सेल को इसने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। और अगर आप चेंज करना चाहते हैं इसमें और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। मैंने सपोज कहा ओके, तो ये क्या करेगा, पूरे टेबल पर ये वाली थीम सेट कर देगा। अब सपोज यहाँ पर आपको क्या क्या शो करना है वो डिपेंड करता है। सपोज मैंने ओके कहा तो ओके यहाँ पर दिखा रहा है, और यहाँ सारे के सारे जो जो नेम्स हैं वो भी शो कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। होम टैब में काफी कुछ है, स्टाइल्स हैं। अगर आप सपोज सेल्स पे आ जाता हूं मैं, अब सेल्स में बताऊंगा कि सेल्स में किस तरीके से आप इंसर्ट करना चाहते हैं। दो सेल्स के बीच अगर आपको इंसर्ट करना है एक ब्लैंक सेल, तो आपको क्या करना होगा। सपोज नीचे वाला मैंने सेल यहाँ पर सिलेक्ट किया, मैं सब पहले यहाँ से थीम हटा देता हूँ। सपोज मुझे यहाँ पर इंसर्ट कराना है बीच में एक सेल। अब यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है इंसर्ट सेल का। इंसर्ट शीट रो है, या इंसर्ट शीट कॉलम है, या इंसर्ट शीट है। तो मैं सिंपली जाऊंगा इंसर्ट सेल पे, और मुझसे पूछेगा शिफ्ट सेल डाउन या शिफ्ट सेल राइट। मुझे कहाँ पर शिफ्ट करना है, मुझे सपोज डाउन शिफ्ट करना है तो मैं डाउन सेलेक्ट कर सकता हूँ, या एंटायर रो चाहिए तो एंटायर रो पे क्लिक करूंगा, या एंटायर कॉलम पे। मुझे सिंगल सेल चाहिए तो मैं ओके पर क्लिक कर दूंगा, तो ये क्या करेगा, एक सेल ऊपर ऐड कर देगा। और इसी तरीके से अगर मैं चाहता हूं कि एक रो पूरी इंसर्ट हो जाए तो इंसर्ट, उसके लिए भी ऑप्शन रहता है आपके पास। अगेन आप इंसर्ट सेल पर आएंगे, एंटायर रो को सिलेक्ट करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे, तो देख सकते हैं पूरी की पूरी रो इंसर्ट हो चुकी है। तो इस तरीके से आप इंसर्ट का यूज कर सकते हैं कॉलम्स के लिए भी। यहाँ तक कि अगर आप कॉलम इंसर्ट कराना चाहते हैं तो कॉलम भी इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको एक बार फिर से यहाँ पर दिखाना चाहूंगा, इंसर्ट शीट कॉलम पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, एक कॉलम आपके लेफ्ट हैंड साइड पर इंसर्ट कर देगा। और अगर आपको हटाना है तो आप अगेन कंट्रोल जेड पर क्लिक करिए तो ये हट जाएगा। और अगर कोई पर्टिकुलर डिलीट करना है तो डिलीट के लिए भी डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। तो डिलीट, जैसा कि देख सकते हैं, डिलीट सेल है, डिलीट शीट रो है, डिलीट शीट कॉलम है, और डिलीट शीट है। वो सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि हमको कि कौन सा डिलीट करना है। सपोज मैंने कहा डिलीट सेल, तो ये क्या करेगा, शिफ्ट सेल अप, जो सेकेंड नंबर वाला सेल है उसको ऊपर शिफ्ट कर देगा। मैंने कहा ओके, तो आप देख सकते हैं एक सेल ऊपर शिफ्ट हो गया और नीचे वाले सेल जो हो गए वो एम्प्टी हो गए हैं। तो इस चीज को हम यहाँ से हटा भी सकते हैं कंट्रोल जेड करके। अगेन मैंने कंट्रोल जेड किया तो ये वापस यहाँ पर आ गया है। फॉर्मेट का ऑप्शन रहता है। फॉर्मेट जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि आप अपने अकॉर्डिंग फॉर्मेट लगा सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपको कौन सा फॉर्मेट यहाँ पे यूज करना है। कॉलम की विड्थ आपको चेंज करनी है या फिर रो हाइट आपको सेट करनी है, तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे साइज दे सकते हैं, जो भी आपको साइज देना है। ये सारी चीजें रहती हैं। अगर आपको कॉलम की हाइट देनी है तो कॉलम की भी के लिए भी यहाँ पर सेटिंग होती है। तो कॉलम के लिए कॉलम विड्थ है, ऑटो फिट विड्थ है, ये सारी चीजें मतलब अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट रहता है कि जितना बड़ा आपका टेक्स्ट है, आप कितना बड़ा साइज का टेक्स्ट दे रहे हैं और आपको कितना साइज चाहिए अपने कॉलम के लिए और अपने रो के लिए। तो ये सारी चीजें आपकी होम टैब के अंदर आती हैं। फिर आता है आपका ऑटो सम। सपोज मैं चाहता हूं सब्जेक्ट 1 से लेके सब्जेक्ट 6 तक, मींस आप यहाँ पर देखेंगे सेल एड्रेस, और जो फर्स्ट 45 आप देख रहे हैं इसका जो सेल एड्रेस है दैट इज C2। यहाँ पर जो C है दैट इज अ कॉलम, और जो 2 है दैट इज अ रो। तो ये C2 शो कर रहा है, तो C2 से लेके सपोज मैं H2 तक ऐड कराना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना होगा, सिंपली इस पूरी रो को सिलेक्ट कर लेना होगा, और मैं ऑटो सम पर जाऊंगा। ऑटो सम पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये मुझे जो नेक्स्ट रो होगा तो उसमें मुझे टोटल रिजल्ट दिखा देगा। जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो ऐड करके यहाँ पर 16, अगर आप इसका फॉर्मूला देखना चाहते हैं तो ये देख सकते हैं, ये फॉर्मूला है सम कराने के लिए, एडिशन कराने के लिए। और आप इस फॉर्मूले को अब चाहेंगे कि ये जितने भी यहाँ पर नेम्स हैं
जितने स्टूडेंट्स हैं सबका ऐड होके आ जाए ऑटोमेटिकली। तो आपको क्या करना होगा, आपको इस सेल को सिलेक्ट कर लेना होगा, और जैसे ही आप यहाँ पर साइड में अपना माउस पॉइंटर लेके जाएंगे तो देख सकते हैं एक ब्लैक कलर का प्लस सिंबल बन रहा है। आपको क्या करना होगा, सिंपली इसको ड्रैग कर देना होगा नीचे तक। तो अब देखेंगे ये सारे सेल्स पर इसने ऐड करके रिजल्ट शो कर दिया है, आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है। और इस तरीके से बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। आप जैसे ही ऑटो सम वाले पार्ट पर आएंगे तो यहाँ देखेंगे एक छोटा सा ड्रॉप डाउन है, ड्रॉप डाउन पर आपको क्लिक करना है। एवरेज निकाल सकते हैं आप, नंबर्स काउंट कर सकते हैं, मैक्स और मिनिमम का ऑप्शन रहता है। तो ये सारे अलग अलग फॉर्मूलाज होते हैं, तो इन फॉर्मूलाज पे आप काम कर सकते हैं। यहाँ पर फिलिंग के लिए ऑप्शन रहता है, फिल डाउन या राइट अप डाउन, तो डिपेंड करता है कि हमको कहाँ पर फिलिंग करनी है। तो ये सारी चीजें रहती हैं। उसके बाद क्लियर का रहता है, क्लियर के थ्रू आप क्लियर ऑल जब करेंगे तो ये क्या करेगा, क्लियर ऑल कर देगा। आपका जितना भी डेटा होगा इस पर्टिकुलर रो में, जो पार्ट सेलेक्टेड होगा उसी को करेगा सिर्फ और सिर्फ। और इस तरीके से आप क्लियरिंग का ऑप्शन कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। फिर आता है सॉर्ट एंड फिल्टर। सॉर्ट एंड फिल्टर में सपोज आप चाहते हैं कि जो नेम्स हैं वो आपके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, तो सॉर्ट एंड फिल्टर का यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो जब आप काम करेंगे एक्सेल पे तो चीजें आपको धीरे धीरे और अच्छे से समझ में आएंगी। तो मैं अब चलता हूँ अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो मैं आगे आपको यहाँ बताना चाहूंगा, जो हमारा नेक्स्ट टैब रहेगा होम टैब के बाद, इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में भी काफी कुछ रहता है, टेबल्स है, इलस्ट्रेशंस है, स्पार्कलाइन है, लिंक्स है, टेक्स्ट है और सिंबल है। टेबल्स में आप डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स को यूज कर सकते हैं, डिफरेंट टेबल्स आप इंसर्ट करा सकते हैं। फिर इलस्ट्रेशंस में आप पिक्चर डाल सकते हैं, अगर कोई आप चाहते हैं कि टेबल के संग एक पिक्चर लग के आए तो पिक्चर को भी इंसर्ट करा सकते हैं। दो ऑप्शन होते हैं, एक आप अपने सिस्टम के थ्रू इंसर्ट कर सकते हैं ब्राउज करा के, या फिर ऑनलाइन का भी ऑप्शन रहता है, ऑनलाइन भी आप सर्च कर सकते हैं। स्पार्क लाइन में आपके पास छोटे छोटे ग्राफ्स बन के आते हैं पर्टिकुलर सेल के अंदर, उसका भी यूज आपको मैं दिखाऊंगा। लिंक्स, आप यहाँ पर हाइपरलिंक्स क्रिएट कर सकते हैं लिंक का यूज करके। फिर आता है टेक्स्ट का ऑप्शन। टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर अगर आप इंसर्ट कराना चाहते हैं, अगर जैसे कि सेल में अगर आपको कुछ नहीं लिखना है, पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स में लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन रहता है। फिर हेडर एंड फुटर है, उसके बाद आपका सिंबल्स है। तो इसको भी मैं एक बार आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा यहाँ, तो प्रैक्टिकली कैसे काम करते हैं। और वापस मैं अपनी फाइल पर आ जाता हूँ। तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ ऑलरेडी टेबल है, तो मैं नेक्स्ट आऊंगा इंसर्ट पे। तो ये बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस रहते हैं टेबल्स के अंदर। आप सपोज पर्टिकुलर रेंज का पीवट टेबल क्रिएट करना चाहते हैं, कि अगर आप चाहते हैं कि इससे अलग थोड़ा दिखे, तो आपको क्या करना होगा, पहले आपको पूरे टेबल को सेलेक्ट कर लेना होगा सीरियल नंबर से लेके एंड तक। तो आप इतना पार्ट सेलेक्ट कर लेंगे, आपको देन जाना होगा पीवट टेबल पे। तो यहाँ आपको रेंज दिखा देगा जो आपने सेलेक्ट करी है, ये ऑटोमेटिकली आपको शो कर देता है। उसके बाद आपसे पूछेगा कि आप कहाँ पर चाहते हैं अपने डेटा को या अपने टेबल को शो करना। यहाँ दो ऑप्शंस होते हैं, कि न्यू वर्कशीट में चाहते हैं या एग्जिस्टिंग वर्कशीट। एग्जिस्टिंग वर्कशीट मींस जिस पर अभी हम काम कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपको अपना रेंज देना होता है, वो डिपेंड करता है कि आप कौन से कॉलम से कौन से कॉलम तक शो करना चाह रहे हैं। तो ये कई बार होता है कि टिपिकल लगता है, तो हम क्या करेंगे, न्यू वर्कशीट सेलेक्ट कर लेंगे। तो न्यू वर्कशीट मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है, मैं सिंपली क्या करूंगा, ओके पर मैं क्लिक कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ एक पिवट टेबल बन के आ रही है इसमें, लेकिन अभी कुछ आ नहीं रहा है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, हमको सिंपली वापस अपना शीट 2 पर जाना होगा। शीट 2 में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है आपके सामने। तो अब आपको जिस टाइप का भी यहाँ पर चाहिए, चार्ट या फिर टेबल, आप जैसा भी चाहते हैं तो वो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट आइकन्स हैं या फॉर्मेटिंग है, तो फॉर्मेटिंग आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो या फिर अगर आप शीट 5 पर भी आप चाहते हैं कि आप किस टाइप से अपना टेबल चाह रहे हैं देखना, तो यहाँ पर आप टेबल नेम दे सकते हैं। और बहुत सारी चीजें होती हैं कि डिफरेंट डिफरेंट आप टिक मार्क लगाना चाहें तो टिक मार्क भी लगा सकते हैं। तो इसके लिए मैं एक बार फिर से आपको दिखाना चाहूंगा, मैं वापस आता हूँ अपनी शीट पर। और
तो जैसा कि अभी मैंने आपको डिफरेंट फॉर्मेटिंग दिखाई, तो वापस इंसर्ट पर आएंगे तो इंसर्ट में रिकमेंडेड पिवट टेबल्स पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको शो कर देगा कि किस टाइप का आपको टेबल चाहिए। तो ब्लैंक नहीं चाहिए, तो सपोज मैं चाहता हूँ सम ऑफ टोटल 6 सब्जेक्ट, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ सम देखना है, तो मैं ओके पर क्लिक कर दूंगा तो ये मुझे यहाँ पर शो कर देगा। ये रो लेवल है और ये सम ऑफ टोटल है, तो ये दो चीजें मुझे शो कर रहा है। और इसके साथ साथ यहाँ से मैं ऐड भी करा सकता हूँ डिफरेंट लेवल्स को या डिफरेंट कॉलम्स को। वो डिपेंड करता है कि आपने कितना सेलेक्ट किया हुआ है शीट 2 में। और सपोज मैं इसको हटाना भी चाहूँ तो मैं ये सिंपली डिलीट कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था, ये सिंपली यहाँ से डिलीट हो जाती है। यस, ये आपसे कह रहा है विल परमानेंटली डिलीट दिस शीट, डू यू वांट टू कंटिन्यू। तो मैं यहाँ पर डिलीट पर क्लिक करूंगा तो ये डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से अच्छे ऑप्शंस रहते हैं इंसर्ट के अंदर भी। और अगर आप कोई पर्टिकुलर टेबल इंसर्ट कराना चाहते हैं तो टेबल आप इंसर्ट करा सकते हैं। पहले आपको क्या करना होगा, सिंपली यहाँ पर ब्लैंक पर आ जाना है, या फिर आप इसी टेबल को सेलेक्ट करेंगे और टेबल पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कहाँ से कहाँ तक क्रिएट टेबल करनी है आपको। ओके पर क्लिक करेंगे आप तो ये क्या करेगा, एक न्यू और टेबल क्रिएट कर देगा। तो और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक न्यू टेबल और क्रिएट हो चुकी है। तो उसके लिए सपोज देख सकते हैं यहाँ कॉलम 1 है, कॉलम 1 के अंदर आपके सामने यहाँ, या फिर सीरियल 1 है, सीरियल 1 के अंदर भी बहुत आपके सामने ऑप्शंस आ जाएंगे। आप नंबर फिल्टर करा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कि कौन कौन सा आपको नंबर डिस्प्ले कराना है अपने टेबल में। सपोज मुझे 1 नहीं चाहिए, मुझे 3 नहीं चाहिए और मुझे 6 नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, ओके पर क्लिक कर दूंगा। आप देख सकते हैं जो जो मैंने सेलेक्ट किया है सिर्फ और सिर्फ वही शो कर रहा है 2 4 5 7, बाकी सब कुछ हट चुका है। तो इसी तरीके से अगर आप नेम में जाना चाहें तो नेम में भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो जो आपको चाहिए। और सपोज मुझे 3 नेम्स चाहिए तो ये क्या करेगा, नेम के अकॉर्डिंग सेटिंग कर देगा। और वापस अगर मैं जाना चाहूँ तो वापस मुझे अगेन कंट्रोल जेड करके वापस आ जाना होगा अपने टेबल पर। तो इस तरीके से काम होता है टेबल का। और टेबल के साथ साथ यहाँ जैसा कि मैंने अभी इलस्ट्रेशंस के बारे में बताया, आपके पास 3 4 ऑप्शंस होते हैं कि आप सपोज यहाँ पिक्चर इंसर्ट कराना चाहते हैं, आप सिंपल पिक्चर पर क्लिक करेंगे तो ब्राउज करा के आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद आता है आपका ऑनलाइन पिक्चर्स भी अवेलेबल रहती हैं। अगर सपोज आप चाहते हैं कि इस टोटल के बेसिस पे आप एक चार्ट क्रिएट करना चाहते हैं नेम्स और टोटल के बेसिस पे, तो आपको क्या करना होगा, आपको सिंपली इसको नेम को सिलेक्ट करना होगा, फिर आप टोटल पर आ जाएंगे, टोटल को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से कोई भी पर्टिकुलर एक चार्ट उठा सकते हैं। चार्ट एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें कि हम बहुत आसानी से अपनी चीजें देख सकते हैं कि किसके ज्यादा मार्क्स हैं या किसके कम मार्क्स हैं। सपोज मैंने कहा यहाँ कॉलम चार्ट, तो कॉलम चार्ट में मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, मुझे सपोज सिंपल सा चाहिए, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ 400 तक की रेंज है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ टोटल में 356 आपका हाईएस्ट है, तो इसने क्या किया है, अकॉर्डिंगली 400 ले लिया है हाईएस्ट पॉइंट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर शो कर रहा है किसके सबसे ज्यादा शो हो रहे हैं। और इस चार्ट में भी अगर आप कुछ फॉर्मेटिंग लगाना चाहते हैं तो फॉर्मेटिंग के लिए आपके पास ऑप्शन होते हैं चार्ट स्टाइल के थ्रू, आप चार्ट स्टाइल का यूज कर सकते हैं। या अगर आप कुछ कलर वगैरह लगाना चाहते हैं तो कलर का भी ऑप्शन होता है। तो फिल्टरिंग के थ्रू आप सेटिंग भी कर सकते हैं कि कौन कौन से नेम आपको चाहिए या कौन सा हाईलाइटेड चाहिए, तो ये सारी चीजें होती हैं। तो इस तरीके से आप काम करते हैं चार्ट पर। और डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स होते हैं, सपोज मुझे कोई डिफरेंट चाहिए तो मैं डिफरेंट चार्ट भी यहाँ पर लगा सकता हूँ। तो अगेन मुझे क्या करना होगा, इस कॉलम को सिलेक्ट करना होगा, नेम ऑफ स्टूडेंट, देन कंट्रोल प्रेस करके रखना होगा, देन मैं अगेन टोटल पर आऊंगा, टोटल को सिलेक्ट कर लूंगा और यहाँ से मैं इंसर्ट पे जाऊंगा तो इंसर्ट के थ्रू मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ जो भी मुझे चार्ट शो करना है। और फिर आता है आपका स्पार्कलाइन। स्पार्कलाइन जो मैं आपको बता रहा था, मुझे सपोज टोटल पे शो करना है कि पर्टिकुलर सेल में मुझे एक चार्ट देखना चाहिए कि मतलब किसके सबसे ज्यादा मार्क्स हैं। तो मैं क्या करूंगा, ये यहाँ से सेलेक्ट कर लूंगा, लोकेशन रेंज मैं अभी कुछ देना नहीं चाह रहा हूँ,
मुझे सेम सेल पर चाहिए, तो मैं ओके पर क्लिक कर दूंगा। लोकेशन रेफरेंस इज नॉट इनवैलिड, सॉरी इनवैलिड। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, एवरेज पर आ जाऊंगा और एवरेज वाला कॉलम मैं सिलेक्ट कर लूंगा। सपोज मैंने कहा कॉलम चार्ट और सिलेक्ट कर लूंगा एवरेज। मैंने कहा J1 टू J8। J1 से नहीं चाहिए मुझे, J2 से चाहिए, तो मैं यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ। ओके पर क्लिक कर दूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ ये पर्टिकुलर कॉलम, सॉरी पर्टिकुलर सेल का पर्टिकुलर डेटा ये यहाँ पर हमको शो कर रहा है कि किसका कितना एवरेज है। तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से, जिसका ज्यादा है तो उसको काफी ब्रॉड में दिखा रहा है, जिसका छोटा है आप इसको बड़ा करके भी देख सकते हैं, तो अकॉर्डिंगली आपको शो करेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर सेटिंग कर सकते हैं कि कैसे आपको स्पार्कलाइन चार्ट्स चाहिए। और उसके बाद आता है आपका लिंक्स। लिंक्स में आप लिंक जनरेट कर सकते हैं, लिंक बना सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर आपको फाइल खोलनी है तो आपको उस पर्टिकुलर फाइल को यहाँ पर पहले ब्राउज कराना होगा। सपोज मैंने कहा रिसेंट फाइल में अगर कोई फाइल पड़ी है या फिर डेस्कटॉप पे कोई पड़ी है, तो मुझे यहाँ से ब्राउज कराना होता है और मैं उस फाइल को लिंक करा सकता हूँ बहुत आसानी से। इसके बाद आता है आपका टेक्स्ट का ऑप्शन, कि अगर आपको जैसे सपोज टेक्स्ट बॉक्स चाहिए तो टेक्स्ट बॉक्स आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप अपना टेक्स्ट बॉक्स लगा सकते हैं और उसमें जो कुछ भी आप टाइप करना चाहते हैं आप टाइप कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर आपका टेक्स्ट बॉक्स सेट हो जाता है। और इसकी भी अगर आप फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ फॉर्मेट का ऑप्शन आ जाता है आपके सामने, तो फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। इस तरीके से इंसर्ट में आपके पास सिंबल्स का भी ऑप्शन रहता है। तो सिंबल्स बेसिकली फॉर्मूलाज के लिए यूज किया जाता है कि आपको पर्टिकुलर कोई अगर इक्वेशन लगाना है तो इक्वेशंस के ऑप्शन रहते हैं यहाँ, वो इक्वेशंस आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन कौन से इक्वेशंस आपको सेट करने हैं। ये सारी चीजें यूजर पे डिपेंड करती हैं फ्रेंड्स। तो जब आप प्रैक्टिस करें तो इन सारी चीजों को ध्यान रखें और अपने पास प्लीज नोट डाउन करते रहें। तो मैं आऊंगा अब अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड रहेगी वो इंसर्ट टैब था। इंसर्ट टैब के बाद हम पेज लेआउट के बारे में बात करेंगे। तो पेज लेआउट में काफी चीजें, थीम्स है, पेज स्टाइल है, स्केल टू फिट है, शीट ऑप्शन है और अरेंज है। तो ये भी मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि इस पे हम कैसे काम कर सकते हैं। और जैसा कि आपको मैंने अभी आपको काफी कुछ इंसर्ट के बारे में बताया, तो हम आ जाएंगे पेज लेआउट पे। तो पेज लेआउट में भी काफी सारे ऑप्शन है, जैसे थीम है। आप पर्टिकुलर टेबल पर थीम सेट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, टेबल को सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ से आप थीम सेलेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग आपको कौन सा थीम सेट करना है अपने टेबल पे। या फिर अगर आप अपने अकॉर्डिंग कलर सेट करना चाहते हैं तो कलर आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। ये कलर कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं काफी सारे। आप जब जब आप ब्राउज करेंगे तो और भी आपके पास कलर्स आ जाते हैं। सपोज मुझे अभी कोई थीम नहीं सेट करना है तो मैं अभी इस पर नहीं करूंगा। अगर कोई इफेक्ट लगाना है तो इफेक्ट का भी ऑप्शन होता है। उसके बाद आता है आपका यहाँ पर ओरिएंटेशन। आप पेज का ओरिएंटेशन कैसा चाहते हैं, पोर्ट्रेट में चाहते हैं कि आप लैंडस्केप में चाहते हैं। तो ये दो ऑप्शंस होते हैं कि मतलब अगर आप प्रिंट कराने जा रहे हैं अपने पेज को, कि आप पोर्ट्रेट में चाहेंगे कि लैंडस्केप में। और यहाँ पर आपके पास मार्जिन्स का ऑप्शन रहता है, आप मार्जिन्स की सेटिंग कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। फिर आता है आपका साइज। साइज में यहाँ पर कौन से पेपर पे आपको प्रिंट चाहिए, तो बहुत सारे होते हैं, टैबलॉइड है, लेजर है, लीगल है, स्टेटमेंट है, एग्जीक्यूटिव है, A3 है, A4 है। जनरली क्या होता है A4 का ही यूज किया जाता है, तो हम यहाँ पर A4 ही सिलेक्ट रखते हैं। और उसके बाद आता है प्रिंट एरिया। कितने एरिया को आपको प्रिंट चाहिए। मींस अगर आप चाहते हैं कि जो फालतू का एरिया है वो हम नहीं चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम पर्टिकुलर एरिया को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर प्रिंट एरिया पर आएंगे और इसको सेट प्रिंट एरिया पर क्लिक कर देंगे, तो वैसे ही हमारा प्रिंट एरिया सेट हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं। और इसके बाद प्रिंट एरिया में एक और ऑप्शन होता है क्लियर प्रिंट एरिया, तो क्लियर कर देगा ये। तो या फिर अगर हम ब्रेक चाहते हैं कि पेज के बीच में कोई एक ब्रेक आ जाए, तो ब्रेक का भी ऑप्शन रहता है। तो ब्रेक इंसर्ट पेज ब्रेक अगर आप करेंगे तो ये आपको दिखा देगा
कि पेजेस, ये देख सकते हैं यहाँ डॉटेड लाइंस आ रही हैं, तो ये डॉटेड लाइंस का मतलब होता है ये पेज इधर अलग है और इस पेज का डिवीजन हो चुका है, ये अलग है। अब जब इसको प्रिंट प्रीव्यू में देखेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और इसके साथ साथ अगर आप कोई बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं अपने टेबल पे, तो इंसर्ट पिक्चर या बैकग्राउंड का ऑप्शन होता है, इंसर्ट पिक्चर। टू सी दिस कंटेंट प्लीज डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन ऑफ इंटरनेट। तो इंटरनेट के लिए ये बोल रहा है क्यों, तो मुझे अभी कोई पिक्चर नहीं लगानी है अपने बैकग्राउंड में, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। या प्रिंट टाइल्स आप देख सकते हैं यहाँ, ये प्रिंट टाइल्स पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो प्रिंट एरिया, प्रिंट टाइल्स, आप कौन कौन सी रो चाहते हैं, कौन से कॉलम चाहते हैं, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पर बहुत आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो ये आप देख सकते हैं अभी सिर्फ और सिर्फ दो ही कॉलम शो कर रहा है, सीरियल नेम और नेम ऑफ स्टूडेंट। तो हम वापस जाएंगे, तो वापस आप देख सकते हैं क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ यही दो एरिया आ रहे हैं पर्टिकुलर पेज के अंदर, सीरियल नेम और नेम ऑफ स्टूडेंट। और मैं नहीं चाहता हूं कि मुझे ब्रेक नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा। तो अगेन मैं अगर देखना चाहता हूँ प्रिंट प्रीव्यू, तो मैं सिंपली प्रिंट टाइल्स पर आऊंगा और यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक करूंगा तो ये मुझे दिखा देगा। आप देख सकते हैं चेंज हो चुका है, तो ये सब्जेक्ट 4 तक अब हमको दिखा रहा है कि कितना एरिया आ रहा है आपका प्रिंट में। और इसी तरीके से आप यहाँ पर विड्थ सेट कर सकते हैं, ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक चाहिए कि एक पेज में चाहिए, सपोज एक पेज में मुझे चाहिए तो ये एक पेज की पूरी पूरी सेटिंग हो जाती है कि ये जो टेबल है अकॉर्डिंगली आपको एक पेज में सेट होके शो कर देगा। और अगेन आप इसको देखना चाहते हैं अपने पेज पर, तो अगेन आप यहाँ पर आ जाएंगे पेज सेटअप में और प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो ये थोड़ा कट कट के आ रहा है और इसके लिए हमको सेटिंग करनी पड़ती है दोस्तों। तो वो सारी चीजें आपको लास्ट में भी बताई जाएंगी। तो वापस मैं आ जाऊंगा अपने शीट की तरफ, और ऑटोमेटिक चाहिए या फिर वन पेज में चाहिए, तो वन पेज में मैं चाहता हूं तो वन पेज में सेट हो जाएगा। ग्रिड लाइंस अगर चाहिए नहीं चाहिए उसका भी ऑप्शन रहता है, तो सपोज मैं अगर इसको हटा देता हूं तो ग्रिड लाइंस यहाँ से आप देख सकते हैं हट चुकी हैं, जो लाइंस में डिवाइडेड था आपका पार्ट वो हट चुका है। और अगर चाहिए तो अगेन आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ग्रिड लाइंस आ जाएंगी। प्रिंट ऑप्शन देखना चाहते हैं तो प्रिंट ऑप्शन यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर नहीं चाहिए तो उसको भी आप हटा सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस रहते हैं शीट के कि आप क्या क्या चाहते हैं अपनी शीट पर देखना। फिर आता है ब्रिंग फॉरवर्ड या सेंड बैकवर्ड। अगर कोई इमेज लगाई हुई है आपने तो वो टेबल के आगे आए कि टेबल के पीछे आए, ये ऑप्शन रहता है। बैकवर्ड मतलब पीछे चली जाती है आपकी इमेज और फॉरवर्ड मतलब आगे आ जाती है। तो इस तरीके से आप पेज लेआउट पर काम कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे ऑप्शंस रहते हैं इसमें। तो इसके बाद मैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर आना चाहूंगा। तो जो नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा वो कुछ असाइनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। और असाइनमेंट में ये कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा। ये कल भी आपको काफी कुछ इंटरेस्टिंग बताया जाएगा एक्सेल में। और जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा हाउ मेनी रोज एंड कॉलम्स आर अवेलेबल इन वर्कशीट। एक वर्कशीट में जैसा कि मैंने अभी आपको बताया भी था कि एक रो और कॉलम कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स कितने होते हैं, उसका आंसर आपको बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है आपका ग्रिड लाइंस ऑप्शन इज इन विच टूल बार। जो ग्रिड लाइन ऑप्शन होता है वो कौन से टूल बार में होता है। इसके बाद आता है थर्ड क्वेश्चन व्हाट इज द यूज ऑफ हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का क्या यूज है, कैसे यूज करते हैं उसको। फिर आता है आपका व्हाट इज द यूज ऑफ कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का क्या यूज होता है इसके बारे में बताना है, जिसमें कि आप कंडीशंस का यूज करते हैं। और फिर फिफ्थ आता है नेम एनी टू रिबन्स ऑफ होम। होम टैब के आपके किन्हीं दो रिबन्स को बताना होगा। उसके बाद आता है नंबर 6 क्वेश्चन दैट इज व्हाट इज हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर का क्या यूज होता है, जैसे कि आपने वर्ड में भी पढ़ा था कि हेडर आपका टॉप पेज पर होता है और जो फुटर होता है वो लास्ट पेज में होता है। और इसके साथ मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा अपनी पूरी एपीएलएल की टीम की तरफ से। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर अटेंडिंग टुडेज सेशन। थैंक यू सो मच एंड बाय।